जो मसीह पर विश्वास करते हैं और उसमें बने रहने का प्रयास करते हैं। कलीसिया केवल एक ही है। हालांकि लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए विभिन्न भावनाओं में एकत्रित होते हैं और विभिन्न सिद्धांतों और ट्रेडिशन का पालन करते हैं। जब यीशु वापस आएगा तो वह केवल एक ही दुल्हन के लिए आएगा। उसके सदस्य उन सब लोगों की जो उसमें बने हुए हैं आपस में मिलकर केवल एक ही देह का निर्माण करते हैं। यीशु कलीसिया का अध्यक्ष है और वह कलीसिया में रहता है और अपनी कलीसिया और जगत के लिए अपने प्रेम को प्रकट करता है और कलीसिया के माध्यम से कार्य करता है। मसीह में हमारी उन्नति केवल तभी संभव है जब हम मसीह की देह के अंग हैं। संत पौलुस कलीसिया की तुलना मनुष्य के शरीर से करता है और बताता है कि हम में से हर एक उस देह का अंग है। इसलिए देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या हुआ इस कारण देह का नहीं। पहला कुरिन्थियों 12:14-15 में आप देख सकते हैं। कलीसिया में जीवन। मसीह की देह होने के नाते हम न केवल मसीह से जो हमारा सिर है जुड़े हुए हैं पर साथ ही एक दूसरे से भी जुड़े हैं। परमेश्वर ने अपनी देह अर्थात कलीसिया को मनुष्यों की देह के सदृश बनाया है। उसकी देह के विभिन्न अंगों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे की और एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। जब मनुष्य की देह के किसी अंग में खराबी आ जाती है तो देह कमज़ोर हो जाती या मर जाती है। इसलिए कलीसिया अपने प्रत्येक सदस्य से चाहती है कि मसीह की देह अर्थात कलीसिया के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए वे दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। 1 Corinthians 12:12 मनुष्य की देह में विभिन्न अंग सिर के एक साथ होकर कार्य करते हैं जिसके लिए वे रचे गए हैं और पूरी देह में जीवन लाते हैं। जब सभी अंग ठीक से कार्य करते हैं तो देह स्वस्थ रहती है और बढ़ती है। प्रत्येक अंग सिर से जुड़ा हुआ होता है जो संपूर्ण देह को नियंत्रित करता है। जब सभी अंग यीशु अर्थात सिर की आज्ञा का पालन करते हैं तो मसीह की देह स्वस्थ रहती और बढ़ती है। जब आप देह के किसी अंग को अलग कर देते हैं तो क्या होता है? क्या वह अपने आप पर निर्भर रहकर जी सकता है? नहीं। हर अंग महत्वपूर्ण होने के बावजूद एक बार देह से कटने के बाद जल्द ही बेजान हो जाता। मसीह होने के नाते यदि हम अपने आप को कलीसिया से अलग कर ले तो हम भी आत्मिक रूप से मुरझा कर मर जाएंगे। हमें हमारे आत्मिक पालन पोषण और अगुवाई के लिए मसीह की देह की आवश्यकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें स्वस्थ रहने बढ़ने के लिए सिर और देह के प्रत्येक अंग के साथ एक दूसरे से जुड़े रहने की आवश्यकता होती है। देह के कार्य। जब आप भोजन करते हैं तो आपको शरीर के किस अंग की ज़रूरत पड़ती है? आप तुरंत सोच सकते हैं कि आपको हाथों की ज़रूरत होती है, परंतु आपको आपके मुंह, आपकी जीभ, आपके दांत, आपके पूरे पाचन तंत्र की ज़रूरत है और उसे कार्य करने के लिए आपके हृदय को धड़कने की ज़रूरत है। आपकी ग्रंथियों को अच्छे से कार्य करने की ज़रूरत है और इसी तरह आगे भी सभी बातें परस्पर जुड़ी है। हम जानते हैं कि भोजन खाने का लाभ पूरे शरीर को मिलता है, न कि केवल खाने में सहायता करने वाले अंगों को।
बहुत से कार्य हैं जो कलीसिया एक देह के रूप में करती है, जो व्यक्तिगत सदस्य या अंग के रूप में नहीं किए जा सकते। संस्कार कलीसिया ने आरंभ ही से अपने जीवन और आराधना के अंग के रूप में संस्कारों का पालन किया है। ये दो महत्वपूर्ण संस्कार बपतिस्मा और प्रभु भोज हैं। जब मसीह की देह एक दूसरे से और यीशु मसीह के साथ गहरी आत्मिक सहभागिता के लिए एक साथ जमा होती है, तब बपतिस्मा और प्रभु भोज का संचालन किया जाता है। संस्कार परमेश्वर की विशेष विधियाँ होती है जिनके माध्यम से वह हमें आत्मिक जीवन और अपना अनुग्रह प्रदान करता है। कलीसिया के प्रारंभिक दिनों से ही हम देखते हैं कि बपतिस्मा और प्रभु भोज का वितरण महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से 47 पद तक आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आराधना कलीसिया के रूप में परमेश्वर की आराधना करना एक अद्भुत अनुभव है और यह व्यक्तिगत आराधना से भिन्न है। दोनों पुराने और नए नियम में हमें पाते हैं कि लोगों ने एक साथ परमेश्वर की आराधना की। कलीसिया परमेश्वर के लोगों का समाज है। यह जिक्कीय सेवकाई परमेश्वर ने अगुओं को अपनी सेवकाई और अपनी प्रजा की सेवकाई के लिए अलग किया है। संस्कारों के संचालन और आराधना की अगुवाई के अलावा परमेश्वर ने कलीसिया के अगुओं को विशिष्ट तरीकों से सेवकाई की जिम्मेदारी दी है। वे परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने, हमें आत्मिक अगुवाई प्रदान करने, हमें सेवकाई के लिए तैयार करने, हमें झूठे उपदेशकों और भजभक्ताओं से सुरक्षित करने और हमें संसार में परमेश्वर की सिद्ध प्रजा बनाने हेतु बुलाए गए हैं। एक दूसरे के लिए प्रेम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे देह के हर अंग को एक दूसरे के लिए करना चाहिए। यीशु ने हमसे कहा था कि एक दूसरे के लिए हमारे प्रेम के द्वारा लोग जानेंगे कि हम उसके चेले हैं। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13:35। हम कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें एक दूसरे को ढाढ़स बांधने के लिए दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 13:11 में हम पाते हैं। एक दूसरे की उन्नति के लिए रोमियो 14:19 में हम पढ़ सकते हैं। जब जीवन कठिन लगे तो एक दूसरे की सहायता करने के लिए गलतियों 6:2 में हम पाते हैं। दया और क्षमा का स्रोत बनने के लिए इफिसियों 4:32 में हम पढ़ते हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने पहला थिस्सलुनीकी 5:11 में हम देखते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने और भले कार्य करने के लिए प्रेरित करने की इब्रानियों 10:24 में हम पढ़ते हैं, आज्ञा देता है। ये उन सारी बातें में से मात्र कुछ ही हैं जो परमेश्वर ने कलीसिया में अपनी प्रजा को प्रदान की है। दूसरों से प्रेम, बिना प्रेम, प्रोत्साहन, क्षमा और ढाढ़स पाए मसीह में निरंतर जीते रहना बहुत कठिन है। इन सभी बातों को हम मसीह की देह में बहुतायत से प्राप्त करते हैं। मसीह के लिए पूरी दुनिया में फैल जाएं। यीशु ने अपने चेलों से कहा, संत यूहन्ना 5:14 में, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने कलीसिया को संसार के साथ उसका प्रेम बांटने की जिम्मेदारी दी है। हम उसके इस संसार में आने के गवाह हैं। साथ ही हमारे परिवर्तित जीवन और मसीह होने के नाते एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम भी गवाही है। हमें उसके हाथों और उसके पैरों के रूप में उस दुनिया तक पहुंचने के लिए कार्य करना है जिन्हें उसके प्रेम की ज़रूरत है। देह के अंग होने के नाते जब हमें किसी सहायता की ज़रूरत होती है तो हमारे माता पिता सबसे पहले लोग होते हैं
जिनसे हम संपर्क करते हैं, उसी प्रकार कलीसिया भी हमारी सहायता करती है। जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, कलीसिया की याजक, प्राचीन और अन्य सदस्य भी ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर के मध्य होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप देह का कौन सा अंग है? यीशु आपके मध्य में अन्य लोगों को कैसे प्रेम करता है? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करते हैं? क्या जो लोग उदास हैं, आप उनको ढाढ़स दे बांधते हैं? क्या आप उन लोगों से परमेश्वर का प्रेम बांट सकते हैं जो यीशु को नहीं जानते? आपकी कलीसिया के लोगों को प्रभु में उन्नति करने के लिए आपकी ज़रूरत है। थैंक यू प्रियो। Thank you watching for me. Thank you for watching me.